हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं अनुपात में जो हमारा टॉपिक चल रहा था। कौन सा था वो? अनुपात समानुपात। यानी समानुपात में हमने जो कर लिए थे, क्या क्या कर लिए थे। तो हमने समानुपात पर पहुंच गए थे और हमने प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात, यानी हमने सभी अनुपात तो हमने ज्ञात कर लिए थे। तो इस प्रकार आज हम देखने वाले हैं कुछ अनुपात के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो वाले, और देखने वाले हैं हम क्या देखेंगे, आय व्यय वाले सवाल और एक कॉइन वाले सवाल, सिक्के वाली जो आती है। इसके बाद फिर हमारी एक बुकलेट है, उसे सॉल्व करेंगे। और ये मतलब जो मेन जो टॉपिक हैं वो हमारे हो जाएंगे, मेन पॉइंट जो हैं। तो चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट अनुपात वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं व्यय और कॉइन वाले सवाल। ठीक है। तो जब तक एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक फैसले के अनुसार, ऐसे मान लो एक फैसले के अनुसार, एक फैसले के अनुसार क्या दे रखा है, 4500 को ए, बी और सी के बीच बांटना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखते हैं ए बी सी के बीच बांटना है। उसके बाद क्या है, यह धनराशि क्रमशः इतने अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, बांटना है जो यह राशि ए बी सी के यानी कि 4, 3 और 2 के अनुपात में बांटी गई, या ऐसे मान लो बांटी गई। क्या है, अनुपात में बीच बांटना है, यदि इतने अनुपात में बांटी गई तो किसका मान पूछा है उसने, तो ए और सी का अंतर कितना है। तो ए और सी का अंतर कितना है ये बताना है। ठीक है। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें क्या है, एक फैसले के अनुसार इतनी राशि इतने दिन बांटी गई जो इतने अनुपात में। ठीक है, तो ये आपका 4:3:2। तो ए बी सी का अंतर कितना है, तो देखिए ये टोटल है, ये कितना है हमारा, यानी 4x 3x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x। कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 4500। एक्स, एक एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब जो भी पूछेगा वो हम बता देंगे। किसके पूछा है, ए और सी। ए और सी मतलब ए का मान, ए और सी में अंतर कितना है, 2x, और x का मान कितना आ रहा है, 500, यानी कि 2 × 500, तो कितना आ जाएगा, 1000। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं आगे। ये हमने क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ था इसलिए हमने इसको उतार लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं
एक आध और क्वेश्चन है क्या इसमें? अब हम देखते हैं आय और व्यय का क्वेश्चन, ठीक है। तो आय और व्यय के क्वेश्चन देखने के लिए हमको क्या करना है, एक ट्रिक होता है, एक तरीका से फॉर्मूला मान लीजिए, चाहे ट्रिक मान लीजिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं खतरा कॉन्सेप्ट। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, खतरा कॉन्सेप्ट आय और व्यय अनुपात वालों क्वेश्चन के लिए। वो और भी क्वेश्चन में लागू हो जाता है, वो उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं, अब हम कहाँ पहुँच गए, यानी कि आय, इनकम और व्यय, यानी एक्सपेंडिचर और बचत, ये हम देखने वाले हैं आज। तो देखिए हम क्वेश्चन से आपको समझाएंगे, क्योंकि वो हाल में समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक है, मासिक नहीं, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है, और व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं तो उनकी क्या बताना है हमको, कुल आय क्या है। तो देखिए ए, अब हम देखते हैं ट्रिक कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है हमको, आय का, वो दे रखा है 5:4। उसके बाद उनके व्यय का यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दे रखा है, 3:2। सेविंग का अनुपात क्या दे रखा है, तो सेविंग का अनुपात दे रखा है हमको 800, यानी 800 हम बचाते हैं। अब यही है बस, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद चलते हैं, अब हम जो हमारा खतरा कॉन्सेप्ट है वो हम इस पर लागू करते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो इस खतरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नीचे वाले का इसका गुणा अंतर कर लो। देखो 8 दिया 2400 अंतर, 8 दूनी 16, 1600 का अंतर बट्टे। अब इसका अंतर ले लो, 8 दूनी वो सॉरी 2 पंजे 10 अंतर, ये कितना हो जाएगा 12। तो बस अब जो भी हमको पूछा जाए वो हम इस पर रख देंगे। पूछा क्या जा रहा है हमको, कुल आय कितनी है 9, जोड़ के नहीं है तो 9। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसका अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा 800 बट्टे इसका 2 इंटू 9 बराबर, इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 400 इंटू 9 बराबर 9 चौक 3600। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा आय और बचत वाला क्वेश्चन। चलो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन एक और क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए और व्यय की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की
मासिक आय का ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है और व्यय का अनुपात का अंदर रखा हमको 5:3 है, तो वे 12,000 और 10,000 की बचत करते हैं। तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है, तो करते हैं, तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है। देखिए, अब हम इसको ट्रिक करते हैं। ट्रिक में तो ट्रिक कह लीजिए या हमारा फॉर्मूला कह लीजिए, वो हम करते हैं। तो देखिए क्या है, ए अनुपात बी, ए और बी की मासिक आय का अनुपात का अंदर रखा है 8:5। ये कितना है, इनकम। अच्छा, व्यय का अनुपात का अंदर रखा है एक्सपेंडिचर, इसका मान दे रखा है हमको 5:3। और क्या दे रखा है हमको, बचत कितनी दे रखा है हमको 12,000, उसके बाद 10,000। बस ये भी सरल है, इसका इसमें गुणा कर लो, अंतर ले लो, कितना हो जाएगा 50,000 अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा 12×36,000। उसके बाद अब हम इसका गुणा करेंगे, 8×24 और 25, इसका अंतर ले लेंगे और इसमें जो भी पूछा उसका गुणा कर देंगे। तो पूछा क्या गया हमको, अंतर क्या है, तो अंतर कितना आ रहा है इसमें 3 का गुणा कर दो। देखो इसमें अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 14,000, बट इसमें अंतर कितना आ रहा है 1 गुणा 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये मासिक व्यय वाला आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, उसे कराता हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉइन वाला। ठीक है, चलिए। एक क्वेश्चन और है हमारा, क्या कहता है वो, चलिए एक और करते हैं हम, 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद फिर जब हम स्टार्ट करेंगे कॉइन वाला। देखो क्या कहता है, ए और बी की आय का, मैं लिख लूँ इसको जब तक, अब हम देखते हैं आगे वाला। तो इसमें ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़िए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 3:5 है। बचत का अनुपात इतना है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है। ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है यदि बचत का अनुपात इतना है। ठीक है, तो देखिए ये इनकम, ए और बी,
इनकम का अनुपात कितना दे रखा है 3। अब हम देखो इनकम हमारा ये अनुपात में, इसलिए हम इसको x लिखते हैं, तो 3x अनुपात ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, यदि बचत का अनुपात, तो बचत का कितना है, ये हमारा एक्सपेंडिचर का हो जाएगा खर्च, और सेविंग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना। अब देखो हम इनकम में से और क्या कर सकते हैं, इनकम में से यदि सेविंग को घटा देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर बचेगा, यानी जो हम खर्च किया है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर। तो देखिए सेविंग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर जो खर्च किया है। तो अनुपात क्या दे रखा है हमको इसका 2:3। तो हम इसको क्या मान लेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे इसका, जैसे यहाँ तक तुम्हारा हो गया। अब देखना बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, तो बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत 2। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, ए की बचत, जैसे कि बी की बी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, देखो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो तुम कि बी की इनकम क्या दे रखी है, बी की इनकम दे रखी है हमको 5x बराबर, और ए की सेविंग कितनी दे रखी है हमको 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x3। ठीक है, जब हम 2x3 लिख देंगे, और हमारी जो हमने लिखा है वो ये y और ये y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2y, तो हम इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ से x y की वैल्यू आती है। उसके बाद अब x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा 6 या 18, इसे करेंगे तो 6×5 30। अब y की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5×2 10 अनुपात, इससे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 15, इसमें रखेंगे y की वैल्यू। उसके बाद अब ये हमारी टोटल आय हो गई, ये हमारा टोटल सेविंग हो गई। अगर हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इससे इसमें से घटाओ तो क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर, कितना आ जाएगा 8 अनुपात, इसमें से घटाएंगे तो 15, तो कितना आ जाएगा आंसर 8:15, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि ए की आय बी की आय के 2/3 है, यदि ए का व्यय बी के व्यय के 3/4 है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए ए बी, तो ए की आय कितनी है, यानी कि ए की आय बी की आय की 2/3 है, तो इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ए गुणा 3 बराबर बी और 2, तो डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2:3। अब हम देखते हैं व्यय वाले में क्या कह रहा है, यदि बी के व्यय के, यानी ए की आय का अनुपात, ए की आय का अनुपात बी के व्यय के अनुपात के 3/4 है, तो इसमें 4 बराबर 3b, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। तो क्या है व्यय, बचत का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये इनकम और ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। कितना है, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि ये पूर्ण मान नहीं है, ये अनुपात में है, तो हम इसको लिख लेंगे x, इसको लिख लेंगे y। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए आय कह रहा है, यदि ए की आय का, सॉरी यदि बी की आय का,
बी की इनकम कितनी है, बी की आय का ए के व्यय के बराबर है। तो बी की आय का यानी कि 1/3 बराबर ए की व्यय यानी सेविंग, क्या होगा, एक्सपेंडिचर, उसके बाद अब हमको बी का आय, बी की आय कितनी रखी है, 3x इंटू 1/3 बराबर ए का एक्सपेंडिचर कितना रखा है, 3y। तो इससे हम इसे काट देंगे, कितना आएगा, x बराबर 3y, यानी इसमें पता चल जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 1, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें मान रख लो, मान रखेंगे तो एक ये कितने आएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 तक का 9, इसमें रखेंगे तो 3 अनुपात, इसमें रखेंगे तो 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमको सेविंग का अकाउंट, सेविंग मान निकालना है, तो सेविंग निकालेंगे तो अब इसमें से घटा दो, वही हमारा सेविंग आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 3, इसमें से घटाएंगे तो 5, ये हमारा सेविंग का आ जाएगा रेशियो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और है, उसको करने के बाद फिर हम चलेंगे कॉइन सिक्कों वाले पर। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हमारा लास्ट फाइनल क्वेश्चन है व्यय, आय और व्यय का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए और बी की आय का, यदि ए और बी अपनी आय का 20% और 30% खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अंतर इतना है, तो उनकी कुल आय क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये जैसे मान लो ये है ए और ये है बी, ये क्या कह रहे हैं, यदि ए और अपनी आय मतलब 20% खर्च करता है, 20% का मतलब कितना होगा, 1/5, मतलब 5 में से 1 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो रही है इसमें, 4 की। इसमें देखो ये है 30%, इसका मतलब होगा 3/10, यानी 10 में से 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी, 7 की। ठीक है, उसके बाद अब क्या हो रहा है इसमें, यदि हमको बचत का अनुपात, जो हमारी बचत हो रही है उसका अनुपात दे रखा है 8 और इसमें दे रखा है 21। ठीक है, तो 4 बराबर 8 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो मूल राशि हमारी 5 थी, तो मूल राशि का हमारा, ये तो अनुपात में था 5, लेकिन वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा, 10। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3, यानी 7 बराबर 21, तो 1 बराबर 3, और 1 बराबर 3 है, तो मूल राशि हमारी कितनी थी, 10। 10 में से गुणा करेंगे तो वास्तविक राशि कितनी आ जाएगी हमारी, यानी मूल राशि कितनी आ जाएगी, 30। अब क्या हो रहा है कि इसमें कह रहा है कि वो अंतर, यानी व्यय का अंतर, तो हमारा इसमें अंतर कितना आ रहा है, देखो जो हमारा जो अंतर है वो कितना देर का है, इतना, और हमारा टोटल हमारा जो राशि थी वो 30 थी, वही हमारी 10 थी, तो इसका अंतर ले लेंगे तो हमारा व्यय का अंतर आ जाएगा। तो कितना आंसर है, 20, तो 20। अब हमको कुल राशि निकालनी है, तो कुल राशि निकालने के लिए मतलब ये कितना दर का है, 26, 40 दर का है, कुल राशि कितनी हो जाएगी, 30 और 10 40 हो जाएगी। इससे काट दो, कितने बार, 2 बार, इससे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 52, 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा इस प्रकार ये आय और व्यय वाला टाइप हमारा ख़त्म होता है। तो अब हम चलते हैं अपने कॉइन, सिक्के और कॉइन वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए।